हेलो एनीवन दोस्तों, आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 14 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यानी बेस्ट एपिसोड ही समझ लीजिए आप इस सीज़न का है। और यहाँ पे कमाल की पार्ट्स दिखाने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुन रंग जो है सारे का सारा प्लान सभी को बता रही होती है और कह रही होती है कि वाहन के पर ये सारा प्लान रिलायबल होता है, क्योंकि वाहन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनका जो है सबसे ज़्यादा हुक्म का इक्का वही है। और यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर सामने आ जाएगा तो वाहन उससे आराम से संभाल लेगा। फिर यहाँ पे हमें ईशा का सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पे वो जो है वलांग लिंक के ऊपर जो है नज़र रखे हुई होती है। और यहाँ पे बहुत देर से वो कुछ भी हलचल नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पे मैसेज आता है कि जो वुड ग्राउंड होता है उस पर किसी ने कैप्चर कर लिया होता है। तो यहाँ पे यह सुन के ईशा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और भागने लगती है। और यहाँ पे उसको पता चलता है कि और जो उस ग्राउंड पे जो है कब्जा कर लिया बहुत सारे लोगों ने। जहाँ पे ये बात सोच के वो कंफ्यूज हो रही होती है, क्योंकि वांग यहाँ है और गुआहुआ और वो सुन रॉन्ग जो है फायर राउंड में है। और यहाँ पे चैन जो है मेटल ग्राउंड पे, तो वुड ग्राउंड पे कौन है। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लगती है। फिर हमें जो है सुन रॉन्ग का प्लान बताया जाता है कि बेसिकली जो है उसने फ्रॉबी टू को जो है इंसान बना के वहाँ पे बैठा दिया होता है वांगली की जगह। जहाँ पे वो जो है कंफ्यूज हो जाती है, वो वांगली नहीं वो जो है फ्रॉबी टू होता है। ये बेसिकली सुन रहा का ही प्लान होता है, जहाँ पे वो जैसे ये सारी चीज़ें ईशा रियलाइज़ करती है, तभी वहाँ पे फ्रॉगी टू आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने जहाँ पे वो डर के मारे उससे दूर हटने की कोशिश करी जाती है। जहाँ पे फ्रॉगी टू बताता है जो ट्रैप उसने सेट किया होता है उसके लिए, वो जो है उसी का पीछा करके उसके पास आया होता है। और यहाँ पे वो डरने लगती है। फिर यहाँ पे हमें जो है कैमरा रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है सभी लोग चीज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जो वांग के फादर है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो वांग है वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चाइल्ड है, जहाँ पे वो बचपन से जो है इमोशंस को फील नहीं कर पाता। जहाँ पे वो फर्स्ट आने पर भी सेम इमोशन रहता है, और यहाँ पे लास्ट आने पे भी एक ही इमोशन होता है, जहाँ पे दोस्तों से रिलेटेड उसका पर्सपेक्टिव अलग है। और यहाँ पे वो जैसे ही कुछ फील करता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। लेकिन बहुत टाइम तक उसने अपने आप को जो है एकदम ही कॉन्सेंट्रेट रखा और लोगों से दूर रहने लगा। लेकिन जैसे ये यूनिवर्सिटी में आए, उसने सुन रॉन से मुलाकात की, उसके जो है इमोशन फिर से बाहर निकलने लगे, जो भी उसके दोस्त थे उसकी वजह से। और यहाँ पे इसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बाहर निकलने लगे। इसकी वजह से जो है उसकी सील जो है एकदम ही वीक हुई, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय था। फिर यहाँ पे जो गुआवा जो है मेटल राउंड पे जाता है चैन की जो है हाल चाल पूछने, क्योंकि वो बहुत देर से मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। तभी वो देखता है कि चैन की जो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी होती है। फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट टू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईशा को जो अपना डरावना चेहरा दिखा के वो बेहोश करा चुका था। जहाँ पे उसे अलग सी फीलिंग आती है और लगता है उसे वांग की तरफ जाना होगा, जहाँ पे वो वांग की तरफ बढ़ता है। जहाँ पे वो एयर ग्राउंड पे जो है वांग वहाँ बैठा हुआ होता है और वहाँ पे जाके जो है स्वॉर्ड इंसर्ट कर रहा होता है। और ये लास्ट होता है, अगर सही तरीके से कर दिया गया तो जो है 60 क्लास जीत जाएगी। और यहाँ पे ये बात सोच रहा होता है, यहाँ पे वांग जो है अपने इमोशन से ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बार बार जो है सुन रॉन्ग के बारे में सोच रहा होता है। और इसकी वजह से वो कंसंट्रेशन लूज कर रहा होता है, जहाँ पे क्लास जो है पूरी मॉनिटर से सब चीज़ें देख रही होती है। और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि ये लास्ट टाइम है, इसको कर लो। सो वांग तब यहाँ पे सुन रॉन्ग आ जाती है वांग की हेल्प करने के लिए, जहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वांग का जो हार्ट भी जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चली थी वो एकदम ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। फिर यहाँ पे जो है वो जो है सक्सेसफुली जीत जाती है क्लास 60 कितने ही टाइम के बाद। और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे रहते हैं। तब यहाँ पे वहाँ के फादर जो है गुआवा को दिखाने के लिए कहते हैं, और यहाँ पे गुआवा को देख के लगता है कि वो चैन को लेके बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे कोई बचाओ, यहाँ चैन अगर मर जाएगा, अगर कोई जल्दी से मदद करने नहीं आएगा तो। और यहाँ पे ये अब चीज़ें देख के जो है प्रोफेसर जो है सीनियर एक्स के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये किसने किया, जल्द से जल्द बताओ। जहाँ पे वो बोलती है कि लगता है कोई बात सा है। फिर यहाँ पे हमें वांग और सुन रोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुन रोंग जो है उसे ज़बरदस्ती हंसने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वांग जो है एम्पायरस फील हो रहा होता है और हंसने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से लेडी बॉस आती है और पीछे पीठ पे जो है सुन रोंग के ऊपर एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी सोल बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे जो है आके जो है वांग लिंग को हक कर लेती है
और यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है वांग लिंग का और पीछे से जो है सील भी दूर जाती है और यही चाहिए था। वांग लिंग जो है अपने परापा खो देता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे फ्रॉबिट हुआ के टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि अब वांग लिंग जो है टाइम बैरियर को तोड़ देता है और उस लेडी बॉस को जो है पंच कर देता है। और यहाँ तक जो है लेडी बॉस जो है वो टाइम फ्रेम से बाहर आ जाती है और यहाँ पे वो भी जो है मूव करने लगती है, जहाँ पे वो दोनों जो है फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग लिंग को अब भरोसा नहीं हो रहा था कि सुन रॉन्ग मर चुकी है। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें सोच के उसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। और यहाँ पे होर जो है लेडी बॉस भी इसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन वांग लिंग के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था इस चीज़ का और वांग लिंग उसे कूट रहा होता है। यहाँ पे वांग लिंग जो है नॉन स्टॉप जो है लेडी बॉस को पीट रहा होता है और बिना कोई रहम दिखाए उसे मार रहा होता है। और यहाँ पे वो उसे फाइनल ब्लो करके जो है ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे लेडी बॉस उसे कहती है कि मार दो मुझे, ख़त्म कर दो मुझे, तुम भी मेरे जैसे रह जाओगे, क्या फ़र्क रह जाएगा, हम तो तभी तो मज़ा आएगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा तो। और यहाँ पे वांग लिंग काउंट डाउन हो जाता है और यहाँ पे सूर रॉन्ग के बारे में सोच रहा होता है और उसे पीछे छोड़ के जो है सूर रॉन्ग के पास चले जाता है और यहाँ पे वो रोने लगता है लिस्टर। और यहाँ पे फ्रॉन्क की तो आकर उसके सामने चढ़ता है और वो बोलता है कि अब ये नहीं रही। ये आवाज़ सुन के वो इमोशनली टूट जाता है और बोलता है कि इसकी बॉडी तो भी गर्म है ना, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ इसकी बॉडी गर्म इसीलिए है क्योंकि जब मैंने टाइम रोका था तब इसकी बॉडी थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। जहाँ पे ये बात सुन के वांग जो है और भी ज़्यादा रोने लगता है और यहाँ पे वो बोल किया है कि रॉबर्टो, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ और टाइम तक इस टाइम पर रोक सकता हूँ ताकि तुम जो है इसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सको, लेकिन इसे तुम्हें तुम्हारे बिना ही तुम इससे जीना होगा या तुम्हें जीना होगा इस चीज़ से। तो तुम जो है एकदम ही रेडी होना इस चीज़ के लिए। जहाँ पे फ्रॉबिटो मन ही मन में सोच रहा होता है कि काश काश मैं वहाँ लिए की मदद कर सकता इस टाइम में, ऐसी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।